नमस्कार दोस्तों। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और इस समय मोस्टली हरी सब्जियां और कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हम लगभग सभी को पसंद आती हैं और खूब अच्छे से इस समय ग्रो होती हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि सब्जियां उगाएं, लेकिन आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो आप भी उगाना चाहते हैं हरी सब्जियां? तो आइए करते हैं इसी बात पर एक छोटी सी चर्चा। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मैंने गमले में बोई है राई, और ये पूरी पौध हो गई है लगभग तैयार। और अभी मैंने 1 हफ़्ता पहले बोई थी और मैं तब से तीसरी बार इसका वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है, मेरा पिछला वीडियो। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है विंटर की सब्जियां। और जो लोग देहात में रहते हैं या जिनके पास जगह ज़्यादा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन जिनके पास स्पेस नहीं है सब्जियां उगाने के लिए तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, करते हैं चर्चा। तो दोस्तों, अगर आप भी गमले में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है कि आप सब्जियां उगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो सॉइल चाहिए प्रॉपर। गार्डन सॉइल ले लीजिए और काउडंग कंपोस्ट 50-50 मिला लीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप उसमें मार्केट से कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ला के ऐड करें, क्योंकि ये सब्जियां हमने खानी है। हम एडिबल हैं, हम नहीं खानी है, हमारे ही पेट में जानी है। तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए। तो आप सिर्फ इसमें गार्डन सॉइल लीजिए और उसमें सिर्फ पुराना काउडंग कंपोस्ट मिला लीजिए। और जो लोग शहरों में भी रहते हैं तो काउडंग कंपोस्ट अब किसी की रीच से बाहर नहीं है। मैंने देखा था, मेरे एक वाइटी फ्रेंड हरियाणा से है, तो वो बता रही थी कि उन्हें हरियाणा फेस्टिवल में 20 रुपीज़ में काउडंग कंपोस्ट का पूरा पैकेट 10 kg का मिल गया था आराम से। तो यानी आजकल पैकेजिंग में भी काउडंग कंपोस्ट मिल जाता है। और सभी के घर में दोस्तों दूध आता है, तो आप अपने डेयरी वालों से भी कांटेक्ट करके उनसे भी ओरिजिनल काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पैकेजिंग वाले शॉपकीपर बेचते हैं तो उसमें मिलावट भी रहती है, और कई बार उसमें काउडंग कंपोस्ट के साथ साथ ब्लैक कलर का कुछ और भी मिलाया हुआ रहता है। तो इसलिए आप अपने ज़्यादा बेहतर है कि आप जहाँ से दूध लेते हैं तो अपने उन डेयरी वालों से संपर्क करें। उन लोगों की गायें होती हैं और अपने उनके पशु होते हैं, तो उनका गोबर भी इकट्ठा रहता है। और काउडंग कंपोस्ट उनके पास इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवा करके बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कराते हैं। तो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कराने से अच्छा है कि आप उनसे ही 20 रुपये 50 रुपये में अगर ख़रीद लें तो वो आपके काम भी आ जाएगा। और गार्डन सॉइल तो कहीं भी अवेलेबल हो जाता है आजकल, खुदाई हुई रहती है। बल्कि एक एग्रीकल्चरल में मेरे एक फ्रेंड हैं, तो एक दिन ऐसे ही चर्चा मेरी उनसे हो रही थी, तो उनका कहना था कि जो जंगल की सॉइल है वो सबसे परफेक्ट सॉइल है। अगर आप 50% जंगल की सॉइल को लो और उसमें 50% काउडंग कंपोस्ट मिला दो तो 100% उर्वरा सॉइल तैयार हो जाती है। और ये उनका कहना था कि इसके पीछे उनका ये तर्क था कि जो जंगल की सॉइल होती है उसमें कोई हज़ार्ड्स नहीं होते हैं और उसमें प्रॉपर सॉइल ही होती है। उसमें कोई ऐसे तत्व नहीं होते हैं कि जिससे कि मिट्टी का पीएच ख़राब हो जाए। न्यूट्रल सॉइल होती है जंगल की सॉइल। और उसमें उनका कहना था कि आप अगर बराबर मात्रा में काउडंग कंपोस्ट मिला दो तो उससे ज़्यादा उर्वरा मिट्टी कोई हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप भी इसी तरीके से गमलों में, अगर आपके पास गमला भी नहीं है तो आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रस्ट बास्केट का
पॉलीथीन वाला पाउच है और इसमें मैं पिछले 3 साल से उगा रही हूँ और ये लगातार मैंने छत में रखा है और ऐसी जगह पे रखा था 3 साल से जहाँ पे इसको सुबह से लेकर के और शाम की आखिरी किरण तक लगातार धूप पड़ती थी। और मैं इसे टच करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल भी इस पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। 3 साल से ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये ट्रस्ट बास्केट वाले जो ये पॉलीथीन है या ट्रस्ट बास्केट वाले जो ये रेडीमेड बकेट बने आते हैं, बास्केट बने आते हैं गमलों की तरह के, तो ये भी परफेक्ट हैं सब्जियां उगाने के लिए। और जब आप 50% कंपोस्ट और 50% कावडंग मिला करके सॉइल तैयार कर लें तो उसके बाद आप गमलों को भर लें। गमले भरने के बाद कैसे आपको बोना है मैं आपको ये भी बता रही हूँ। तो आपको मार्केट से सीड अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास घर का सीड है, कहीं से अवेलेबल हो जाता है अपने पैतृक घर से या किसी अपने रिलेटिव से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सीड अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके से मार्केट में पैक्ड सीड आते हैं और ये 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं होता है। और बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने एक बार बोया और उसको जड़ समेत हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा बो दिया। इस तरीके से मैंने पिछली बार ओगल की सब्ज़ी ली थी। ओगल हमारी लोकल सब्ज़ी है यहाँ की और उसके भी सीड मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैंने पिछली बार ओगल की सब्ज़ी बोई थी। तो ओगल की सब्ज़ी मैंने पिछली बार एक साथ में 3 पैकेट खरीद के लाई थी और उसको हमने कई बार बोया और कई बार हार्वेस्ट किया और हमने ओगल की काफ़ी सब्ज़ी खाई। तो अगर हम परमानेंट मतलब पूरे सीज़न तक एक ही पौधा नहीं चलाना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये राई बोई है तो हम इसमें से पूरा प्लांट हार्वेस्ट कर लेंगे और उसको हम अपने खाने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे अभी मैंने इस वाले में ये जो राई बोई है ये इतनी घनी उगाई है, ये पूरी एक तरीके से ये राई की पौध बोलते हैं इसे। तो इस पौध को लेकर के अब ऐसे ही मैं और गमले तैयार कर सकती हूँ और गमले तैयार करके उनमें पौधे लेकर के इतने बड़े बास्केट में मैं 4 पौधे लगा सकती हूँ एक बार में। तो ऐसे कई सारे गमले तैयार करके 4-4 पौधे लगा करके राई को मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने खाने के लिए उगा सकती हूँ। ठीक इसी तरीके से मैंने ये पालक भी बोई है और पालक का भी एक पैकेट आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं पालक का लाई थी और ये भी 5 रुपये या 10 रुपये का ही है। ये हाइब्रिड सीड करके लिखा हुआ है इस पर। और यही सीड ये खोल रखा है, यही सीड मैंने बोया था और अभी ये थोड़ा बच भी रखा है, इसमें बच भी रखा है और यही सीड मैंने इसमें बोया है। और इसी तरीके से मैंने ये सब्जियों के इस समय 4 गमले तैयार किए हैं, मैं दिखा देती हूँ। कुछ गमले मेरे एक ये है, इसमें मैंने मूली बोई है। और आपने देखा होगा राई मैंने बिल्कुल कंजेस्टेड वे में बोई है, लेकिन मूली मैंने दूर दूर बोई है क्योंकि राई की पौध को हम उखाड़ करके बाद में अलग से लगा सकते हैं, लेकिन मूली के साथ ऐसा नहीं है, उखाड़ने में फिर ग्रो होगी नहीं होगी ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मूली हमने पहले ही दूर दूर बो दी है और ये उसी तरीके से हो भी रही है जैसे जिस तरीके से बोई है दूर दूर। और इसके बीच बीच में हमने कुछ पालक डाल दी है, तो पालक इस समय अभी ग्रो हो रही है और इसमें भी मैंने मूली बो रखी है। और एक चीज़ इसमें दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे मेरा ये रूफ टॉप का कवर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 1:30 बजे से पहले ही आधे गमले में छाया आ जाती है, यहाँ तक छाया आ जाती है और इधर धूप रहती है। तो जिस पोर्शन में धूप रहती है उस पोर्शन में मूली प्रॉपर ग्रो कर रही है, जबकि जहाँ छाया आ जाती है उधर मूली के कुछ बीज गल गए हैं, बाहर ही नहीं आए हैं और जो ग्रो भी हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर सीड बो रहे हैं वहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट पड़े और कम से कम सुबह की पहली किरण से लेके और 1:30-2 बजे तक की धूप रहे, तभी प्रॉपर तरीके से ग्रो होगा। अदरवाइज़ इसी तरीके से ये खाली रह जाएगा। तो आप अपने गमलों को अपने टेरेस पे ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह मॉर्निंग की पहली किरण से लेके और 1:30-2 बजे तक की धूप लगती रहे। तो ये तो हो गई सॉइल और सनलाइट की बात। यहाँ पे फुल सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे
एक भी सीड ख़राब नहीं हुआ है, सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी एक बार हमने गमले में लगा दी, उसके बाद हमें सीड किस तरीके से बोना है। तो आपने जैसे एक बार गमला फिल कर दिया, उसके बाद आप सीड हाथ से लेकर के स्प्रिंकल कर दीजिए सरफेस पर, और जब वो स्प्रिंकल हो जाए उसके ऊपर से आपको एक लेयर काऊ डंग कंपोस्ट की डाल देनी है। सेम आपको राई के साथ भी, यानी हर सब्जी के साथ आपको ऐसे ही करना है। पहले आपको गमला भर देना है उसके बाद आपको उसमें सीड स्प्रिंकल कर देने हैं। सीड जब स्प्रिंकल हो जाएं तो उसके ऊपर आपको काऊ डंग कंपोस्ट की एक परत बिछा देनी है ताकि सीड ढक जाए। लेकिन इतना भी नहीं ढकाना है कि बिल्कुल सीड गहरे में चला जाए, केवल उसको ढकना है। तो बहुत पतली सी परत डालनी है काऊ डंग कंपोस्ट की उसके ऊपर, और उसके बाद आपको स्प्रेयर से पानी छिड़कना है। कुछ जैसे हम लोग बड़ा प्लांट जब रिपोर्ट करते हैं तो हम रिपोर्ट करने के बाद पूरा गमला इतना भर देते हैं कि नीचे से पानी निकल जाए, लेकिन चूंकि इसमें सीड हमने सिर्फ ऊपर ऊपर स्प्रिंकल किया है तो पूरा गमला वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे गमले में गीलापन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे सीड गल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ऊपर पानी छिड़कना है ताकि नमी भी बन जाए, और हमने फर्टिलाइज़र यानी काऊ डंग कंपोस्ट भी ऐड कर रखा है, सॉइल में नमी हो जाए तो नमी और फर्टिलाइज़र का साथ पाकर और हीट, जब सुबह सनलाइट पड़ेगी हीट पा करके प्लांट्स जर्मिनेट हो जाएं। तो आपने देखा होगा मैंने इसी तरीके से इनको बोया था, और तीसरे दिन जो है मेरे प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो गए थे, दिखाई देने लगे थे अंकुरित प्लांट्स, और मैंने दिखाया भी था वीडियो शूट करके। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप अपने छत में गमलों पर सब्जियां बोएंगे तो 100% अंकुरण होगा। और उसके बाद जैसे ये पालक है, तो ये जैसे जैसे जो प्लांट ज़्यादा बड़ा होता जाएगा आप हार्वेस्ट करते जाएंगे, तो आराम से आप इसको हार्वेस्ट करके यूज कर सकते हैं। और जैसे ये राई की पौध जम गई है तो इसके में घने घने प्लांट हैं, तो इनको निकाल करके और इसी तरीके की दूसरी बास्केट तैयार करके एक बास्केट में 4-4 प्लांट लगा करके और तब उन्हें जो है रेडी कर सकती हूँ। अभी ये सिर्फ पौध है और इसको रेडी करने के लिए मुझे इन सारे प्लांट्स को सेपरेट करके लगाना पड़ेगा। और पालक में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उखाड़ने में ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो प्लांट बड़े होते जा रहे हैं उन्हें अलग अलग करके हार्वेस्ट करके तब इसे हम थोड़ा इसका जो ये डेंस प्लांट हैं इनको अलग अलग कर सकें, दूर दूर कर लें, तो ये भी अपने आप अच्छा ग्रो होने लगेगा। इसी तरीके से जैसे ये हरी मिर्च हैं, तो हरी मिर्च के प्लांट मैंने इसमें एक प्लांट लगा रखा है और आप देख रहे हैं कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हरी मिर्च को भी, मिर्च के प्लांट को भी फुल सनलाइट चाहिए, करीब सुबह मॉर्निंग की धूप से लेकर और दिन में 1:30-2 बजे तक की प्रॉपर सनलाइट चाहिए उसे भी। तो ऐसी जगह पे आप इसे भी लगाएं तो गमले में आप मिर्चियाँ भी खूब उगा सकते हैं। और घर बैठे जो है आप ताज़ी मिर्च का सेवन कर सकते हैं। और आपकी जो, अगर आप अपने जो फ्लावरिंग और अदर प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, अगर उन प्लांट की मिट्टी में आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते हैं तो आप उसमें भी एडिबल सब्जियों के बीज डाल करके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दोस्तों कुछ ऐसे दालें बनती हैं जो पीस करके बनाई जाती हैं और उसमें जैसे कुछ हरे पत्ते राई या मूली के डाल दो तो उससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो उसके लिए जैसे मेरा ये गार्डेनिया का प्लांट है और मैंने इसमें टोटल काऊ डंग कंपोस्ट ही मिलाया है, मैंने इसको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो इसमें पापा जी ने एक ये राई का प्लांट लगाया है। तो जब कभी हम फाणू बनाते हैं, फाणू यानी कुलथ की दाल होती है हमारे यहाँ, उसको पीस करके बनाया जाता है, या जैसे चने की दाल है, चने की दाल को भिगो करके उसको पीस करके उसका साग बनाया जाता है। तो उसमें जब ये पत्ते काट करके थोड़े से ज़्यादा नहीं 5-7 पत्ते काट करके अगर हम उसमें डाल दें तो उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इक्का दुक्का ये ऐसे इस तरीके से अपने फ्लावरिंग प्लांट के गमलों प्लांटर में भी उगा सकते हैं। और एक पे दिखाती हूँ आपको, ये पापा जी ने इसमें मूली है या मूला है ये भी बो रखा है। और ये देख रहे हैं आप
क्योंकि इसमें काउडंग कंपोस्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो इसमें अभी से इसमें ट्यूबर बनना स्टार्ट हो गया है और इसमें से मम्मी ने पत्तियां भी हार्वेस्ट की हैं, वही साग बनाने के लिए जो मैं अभी जिक्र कर रही थी आपसे। तो दोस्तों, विंटर की सब्जियां उगाने के लिए ये हैं मेरे कुछ टिप्स जिसके आधार पे आप बिना जगह के होते हुए और बिना गमलों के होते हुए भी विंटर की सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। अपने घर पर प्योरली ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद ले सकते हैं और ताज़ी सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।